हेलो बच्चों। तो आपका जो एक्सरसाइज 3.5 है वो 3.5 एक्सरसाइज करने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक्स को स्टडी करना पड़ेगा। और ये बेसिक्स जो है ये बेसिक्स फॉर्म करेंगे आपके 10th स्टैंडर्ड के सिमिलैरिटी चैप्टर के बेस को। तो ये बेसिक जो है ये बड़े अच्छे से सीखना। ये बिल्कुल सिमिलर है जो हमने कॉन्ग्रेंस में पढ़ा था, उसको बहुत क्लोज है। मतलब ये रिजेंबल करता है, बहुत सारे सिमिलर चीज़ें हैं, बहुत सारे सिमिलर टेस्ट हैं। कुछ जो अलग चीज़ है इसमें उसे हमें स्टडी करना है और उसे हमें कैसे अप्लाई करना है वो हमें सीखना है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग आज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का टेस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब जान लेते भाई कि ये सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंस में या कॉन्ग्रेंट में क्या फ़र्क होता है। अगर मैंने कह दिया भाई ये दोनों सिमिलर फिगर हैं बराबर, तो वो दोनों कॉन्ग्रेंट फिगर कब होंगे, बराबर है। तो ये चीज़ को हम जान लेते, समझ लेते हैं। अब मान लो आपके पास एक कॉइन है जो 1 रुपीज़ का है और एक कॉइन है जो 2 रुपीज़ का है और एक कॉइन जो है वो 5 रुपीज़ का है, बराबर बच्चों। अब ये तीनों कॉइन जो है ना, ये भले ही सेम साइज़ के ना हो पर इनका शेप जो है वो सर्कुलर शेप है। रेडियस जो होगा इनका, रेडियस सर्कल में रेडियस होता है, वो डिफरेंट रेडियस के होंगे। तो रेडियस डिफरेंट है पर शेप सर्कुलर है, यानी सेम है। तो ऐसे जो फिगर्स हैं, ऐसे फिगर्स होते हैं सिमिलर फिगर्स। क्या होते हैं बच्चों? सिमिलर फिगर्स, बराबर। या फिर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, वो राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री बनाते हैं, बराबर। तो ये दोनों फिगर सिमिलर हैं, एक दूसरे को सिमिलर है। ठीक है। अच्छा, सेम साइज़ के दो अगर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए सेम साइज़ के, तो क्या ये सिमिलर है बच्चों? ये फिगर सिमिलर भी है। सिमिलर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ ये साइन से, और ये फिगर कॉन्ग्रुएंट भी है और कॉन्ग्रुएंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक स्टेटमेंट है कि ऑल सिमिलर फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर को आप सिमिलर कह सकते हो बट सारे सिमिलर फिगर को आप कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। समझ में आ गया? ओके। तो अगर ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी देखनी है तो इसके लिए कुछ टेस्ट लगेंगे। तो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, जो पहला टेस्ट है वो है ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी क्या कहता है? तो यहाँ पर आपके पास दो ट्रायंगल है, ABC और PQR। ठीक है। तो अगर ABC और PQR में अगर कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे एंगल B, एंगल Q इक्वल, एंगल C और एंगल R इक्वल, ऐसे कोई भी दो एंगल्स इक्वल हैं, तो आप ये कह सकते हो भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। आप लिख सकते हो ऐसे कि भाई ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ये बात आप कह सकते हो। ठीक है। अब दूसरी बात जो है ये बड़ी मतलब ठीक है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है, लेकिन हम ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी तक नहीं जाते। अगर हमें सिमिलर प्रूव ही करना है तो हम ए टेस्ट को यूज़ कर लेंगे, बराबर। हमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं कि भाई तीनों एंगल इक्वल है या नहीं है। बट ये बेसिकली इक्विलैटरल ट्रायंगल में होते हैं बच्चों। इक्विलैटरल ट्रायंगल में चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइज़ छोटा हो, जैसे कि किसी ने कह दिया भाई ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम कहेंगे भाई ये दोनों सिमिलर हैं। ये दोनों क्या है? सिमिलर है, क्योंकि एंगल्स जो होंगे इनके एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर किससे हैं बच्चों? इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर किससे हैं? तो ये लोग सिमिलर हैं हमारे एंगल 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 टेस्ट से। करेक्ट है बच्चों? तो बेसिकली एंगल टेस्ट तक आपको जरूरत नहीं पड़ता। आपका दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपके ट्रायंगल सिमिलर है, दैट इज इट। तो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टेस्ट होता है। कौन? एंगल टेस्ट। ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है भाई, कुछ नहीं करना है। क्या ये करना है? एंगल टेस्ट करना है, बराबर। ये ज़्यादा 9th में लेंगे, 10th में तो बहुत बार यूज़ होगा। ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, क्या यूज़ करना है? एंगल यूज़ करना है। समझ में आ गया? ओके। सिमिलर प्रूव करना है, एंगल यूज़ करना है। सिमिलर प्रूव करना है, एंगल यूज़ करना है। ऐसा हम पढ़ते थे। अब बात करते हैं हम SAS टेस्ट की, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस आपने पढ़ा था, बराबर है, कोई फर्क नहीं है। अब हम साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी पढ़ लेते हैं। कोई फर्क नहीं है बच्चों दोनों में। इसमें एक साइड चाहिए,
एक साइड चाहिए, एक एंगल चाहिए, एक एंगल चाहिए, दूसरा साइड चाहिए, दूसरा साइड चाहिए। तो दो साइड्स और बीच का एक एंगल, दो साइड्स और बीच का एंगल, जिस तरह से कॉन्ग्रुएंस में था बिल्कुल वैसे ही अगर ऐसा है तो ये ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। और इसमें एडिशनल चीज़ क्या होता है बच्चों, वो बता दो। पहले तो ये मैंने बता दिया आपको, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर एक कॉन्ग्रुएंट नहीं भी है, कुछ और भी है, तो भी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो समझो बात बच्चों, बात ये समझना है, अगर ये वाला पार्ट दे दिया, वो कॉन्ग्रुएंट वाला तो पार्ट समझ गए हो। अगर सेम है तो हम अलग क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ तो अलग होगा इसमें। तो अलग क्या है वो अलग सीख लो आप। अगर सेम होता सेम वही पढ़ते ना हम लोग, बराबर बच्चों। तो जो अलग है वो मैं पढ़ा देता हूँ आपको, बराबर। एक जैसा है तो अगर सेम साइज के ट्रायंगल्स है तो ये कॉन्ग्रुएंस टेस्ट है। लेकिन अगर सेम साइज का ट्रायंगल नहीं है तो भी क्या हम SAS टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं सिमिलरिटी में? हाँ, तब हम सिमिलरिटी में SAS टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैसे, मान लिया जाए ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है और ये 30 है, ठीक है बच्चों। तो आप क्या कहोगे, ये AB अपॉन PQ, AB 5 है, PQ 10 है, फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 ज़ा 2 ज़ा 1/2। तो AB अपॉन PQ आपका क्या है? 1/2। शाबाश। फिर आप देखो BC अपॉन QR, BC कितना है? 15 है, QR कितना है? 30 है, इसका वैल्यू भी क्या है? 1/2। तो आपने क्या कहा कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। समझ में आया बच्चों? ये रेशियोज जो है, रेशियोज इक्वल है। तो अगर दो साइड के रेशियोज इक्वल आ जाए और बीच में एंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाए, तब ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। कौन से टेस्ट से? SAS टेस्ट से। तो देखो, भले साइड्स अलग है, साइड्स कॉन्ग्रुएंट है क्या? साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 30 है, अलग अलग साइड्स है। लेकिन उनका जब रेशियो हमने लिया, ये दोनों पेयर का हमने रेशियो लिया, तो वो क्या आया? इक्वल आया। तो ये हमने लिख दिया। तो ऐसे जब दो रेशियोज इक्वल आ जाए और उनके बीच का एक एंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाए, तब आपका ट्रायंगल सिमिलर होगा। और कौन से टेस्ट से सिमिलर होगा बच्चों? तो वो होगा SAS टेस्ट से, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं। देखो बच्चों, इसका वैल्यू 5 दे दिया, ये 10 दे दिया, ये 15 दे दिया, ठीक है। ये साइड का वैल्यू 10 दे दिया, ये साइड का वैल्यू 20 दे दिया और ये साइड का वैल्यू 30 दे दिया। करेक्ट है? तो बात को समझो आप। बात ये समझना है कि हम ये देखेंगे कि भाई AB अपॉन PR, देखो AB अपॉन PR इज 5/10 और ये आ गया हाफ, करेक्ट है। फिर BC अपॉन QR, BC 10 है, QR 20 है, ये भी आ गया हाफ। और फिर आपका AC अपॉन PQ 15 है, 30 है, ये भी आ गया हाफ। तो आपने क्या देखा कि भाई AB बराबर अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PQ। बच्चों ये रेशियो सबके इक्वल है कि नहीं है? देखो सबका रेशियो हाफ आ गया है। तब आप कहोगे भाई ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है बच्चों, सिमिलर है। और कौन से टेस्ट से सिमिलर है? तो SSS टेस्ट से सिमिलर है। तो SSS टेस्ट से सिमिलर आपको ट्रायंगल प्रूफ करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या जो साइड्स दिए हैं, क्या सारे साइड्स का प्रोपोर्शन जो रेशियो है, क्या वो सेम है। अगर उनका रेशियो सेम आ गया बच्चों, तो आपका ट्रायंगल सिमिलर है। अगर नहीं आया तो नहीं है आपका ट्रायंगल सिमिलर, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको 4 टेस्ट बता दिया सिमिलरिटी को प्रूव करने का। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके ऊपर सम्स कर पाओगे। आगे मैं आपको बता दूँ इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि भाई ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है, किसी ने बोल दिया कि ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, बराबर है, तो हम लोग ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं। ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एंगल्स को हम इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। और उसका जो साइड्स का रेशियो है उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर से, ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं और उसके साइड्स का रेशियो को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने ये किया, ये वाला, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं कह सकता हूँ AB अपॉन PR, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR। वो कैसे लेते हैं वो भी बता दूँ मैं आपको। अगर ऐसा दे दिया, सपोज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR, ऐसा दे दिया है, सिमिलर दे दिया है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई AB अपॉन PQ, करस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। ये बिल्कुल जो सा हम लोग कॉन्ग्रुएंट का लेते थे ना, कॉन्ग्रुएंट टाइम पर, वैसे ही। और ये AC अपॉन PR, ये AC अपॉन PR हो जाएगा।
तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हम इसके रेशियोज़ को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होगा, एंगल सी और एंगल आर इक्वल होगा, एंगल ए और एंगल पी इक्वल होगा। ऐसे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, CSST, क्या कारण है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या कारण लिखोगे आप लोग, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। तो ट्रायंगल अगर सिमिलर दे दे तो एंगल्स को इक्वल आप मान सकते हो, और साइड्स के रेशियो का आप लोग इक्वल ले सकते हो। साइड्स के रेशियो को आप लोग, साइड्स को इक्वल नहीं पर साइड्स के रेशियो को आप इक्वल ले सकते हो, बराबर। वो जिस प्रोपोर्शन से दिया है, जिस करस्पॉन्डेंस से दिया है, जैसे कि ABC PQR था तो AB के साथ PQ ही आएगा, BC के साथ, बराबर। A को छोड़ के B और C है तो यहाँ पर Q और R आएगा, और AC के साथ ऐसा P और R आएगा। इस तरह से आएगा अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो। देखो बच्चों, तो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 1 देखो आप लोग, ठीक है। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या कह रहा है कि ट्रायंगल XYZ एंड LMN आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। राइट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स एंड ऑल्सो राइट द रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो दिया ये है, गिवन ये है बच्चों कि ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर, ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर LMN, और हमको करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखने हैं। कौन से एंगल्स लिखने हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन हो जाएंगे, देखो, एंगल X बराबर विल बी इक्वल टू एंगल L, एंगल Y विल बी इक्वल टू एंगल M, एंड एंगल Z विल बी इक्वल टू एंगल N, ठीक है बच्चों। दूसरा, करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो साइड XY अपॉन साइड LM विल बी इक्वल टू साइड YZ अपॉन साइड MN विल बी इक्वल टू साइड XZ अपॉन LN, बराबर बच्चों। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे तो CSAT यूज़ करते हैं, करस्पॉन्डिंग CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जब भी आप एंगल को इक्वल प्रूफ करोगे और जब भी आप ये साइड का रेशियो लोगे तो रीजन दोगे CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। तो ये काम हो गया आपका, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा, ट्रायंगल XYZ में, एक ट्रायंगल है हमारा XYZ, उसे बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है XYZ, ऐसा दे दिया है। इसमें XY 4 है, YZ 6 है और XZ 5 है, ऐसा दे दिया है। इफ़ XYZ इज सिमिलर PQR, और ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर PQ का वैल्यू 8 है, फाइंड द रिमेनिंग ऑफ द रिमेनिंग। PQ इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। तो बाकी एंगल्स को हमें फाइंड करना है, बाकी साइड्स को हमें फाइंड करना है, सॉरी। तो सबसे पहले सोल्यूशन में क्या दूंगा कि ट्रायंगल XYZ जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR को, ये बात गिवन है। तो therefore XY अपॉन PQ विल बी इक्वल टू YZ अपॉन QR विल बी इक्वल टू XZ अपॉन PR, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये इक्वल हो जाएंगे। इसे बोलते हैं हम लोग CSST। आप सारे वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दो। तो XY का वैल्यू 4 है, PQ का वैल्यू 8 है, YZ का जो वैल्यू है वो 6 है, QR का फाइंड करना है, XZ का जो वैल्यू है वो 5 है, PR का हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, हाफ इज इक्वल टू 6 बाई QR इज इक्वल टू 5 बाई PR। अब एक का रेशियो अगर हाफ है तो सबका रेशियो तो हाफ ही आएगा ना बच्चों, ये तो हमने पहले ही देखा है। देयरफॉर ये फर्स्ट वाला फाइंड करने के लिए हाफ इज इक्वल टू 6 अपॉन QR उधर मल्टीप्लाई तो QR इक्वल्स टू 2 इंटू 6, देयरफॉर QR इक्वल्स टू 12। तो जो QR होगा वो 12 हो जाएगा। दूसरा हम फाइंड करते हैं। तो दूसरा फाइंड करना है क्या, 1/2 इक्वल्स टू 5 अपॉन PR। तो इसको और इसको इस्तेमाल किया, देखो QR को फाइंड करना तो ये दोनों को इस्तेमाल किया, अब इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। तो PR को उधर भेज देंगे तो PR इक्वल्स टू 10। तो इस तरह से PR कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने फाइंड कर लिया, ये सारे एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है
कि ड्रॉ अ sketch of a pair of similar triangles, label them, show their corresponding angles by same sign, okay, show their lengths of the corresponding sides by number in proportion. तो स्केच करना है, क्या स्केच करना है हमें? एक डायग्राम स्केच करना है, बराबर। किसको स्केच करना है? एक डायग्राम को स्केच करना है। तो हम एक डायग्राम स्केच करते हैं, ये है एक ट्रायंगल और दूसरा है ये एक ट्रायंगल, ठीक है। इसमें ये नाम है ABC और ये है PQR। तो कह रहा है भाई कि आप दो ट्रायंगल बनाइए और दोनों सिमिलर ट्रायंगल को आप एंगल्स को सेम मार्किंग से, तो ये इसको ये मार्किंग, इसको ये मार्किंग और इसको ऐसे मार्किंग, बराबर। इसको 5 दे दिया तो इसको 10 दे देता हूँ, इसको 10 दे दिया तो इसको 20 दे देता हूँ, इसको 15 दे दिया तो इसको मैं 30 दे देता हूँ। तो नंबर इन प्रोपोर्शन से भी रिप्रेजेंट कर दिया और एंगल को सेम मार्किंग से भी रिप्रेजेंट कर दिया। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो होप करता हूँ बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।